ये बिलावल भुट्टो जो कह रहा था तकरीरों में इलेक्शन से पहले कि हमारी नून लीग से लड़ाई है, शेर को हरा देंगे और यूं कर देंगे और तीर पर मोहर लगाएंगे, आज ये जफ्फियां डाल रहे हैं। बिलावल साहब मुलाकातें कर रहे हैं नून लीग वालों से। ये सर लोगों को पागल बनाया हुआ है इन दोनों पार्टियों ने। कल सारे बिलावल हाउस में जाके जफ्फियां डाल के मिल रहे थे। आपस में एक ही हैं और पब्लिक के सामने एक दूसरे को गालियां देते हैं। जुबान इनकी एक नहीं है, इनकी चार है। खान की जुबान एक होती है, आपने सुना होगा। 804 ने कहा था कि ये पीछे से दोनों बैठ के तितर बटेर खाते हैं। उसका लोगों का पंच जुबान है। सियासत में एक दूसरे की गाली भी देने और एक दूसरे की गली भी मिलाने हैं। अफसोस ये है कि बिलावल मर्द ही नहीं है। प्लान बी भी काम नहीं किया इनका, तो इन्होंने कहा प्लान सी चलाए। बिलावल भुट्टो ये आपस में मिल के मुलाकातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नादरीन पिंडी में ही अभी मौजूद हूं और ये मोटरसाइकिल पे मैं इसलिए बैठा हुआ हूं कि बिलावल भुट्टो साहब की मैं एक वीडियो पहले आपको दिखाना चाहता हूं। ज़रा देखिए बिलावल भुट्टो साहब की वीडियो। आपने अपने साथियों को समझाना है कि लड़ाई तो अब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का दरमियान है। अगर आपने इस शेर का रास्ता रोकना है, अगर आप चाहते हो कि हम चौथी बार वाला साजिश नाकाम करवा दे, तो एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे मोहर लगाए। देख लिया आपने कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हमारी नून लीग से लड़ाई है, हमने शेर को हराना है। तुम आओ और तीर पे मोहर लगाओ और तीर को जताओ। और अब दूसरी वीडियो देख लें जरा। देख लिया आपने, अब जफ्फियां डल रही हैं, यानी जिनसे लड़ाई थी उनसे जफ्फियां डाल रहे हैं इलेक्शन के बाद। ये क्या चक्कर है? बिलावल भुट्टो ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे साथ रहिए, आवाम से बात कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पाए क्या हाल है? एनसी सुहेल। मैंने कहा क्या हाल है? ठीक। अच्छा बंद कर ले मोटरसाइकिल। पेट्रोल का एक एक कतरा बचाना है आपने। बिल्कुल सही, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। सही कह रहे हैं। इधर आ जाता हूँ। तो सर किधर जा रहे हैं? ये आगे मार्केट जा रहे हैं जरा। ये बिलावल भुट्टो जो कह रहा था तकरीरों में इलेक्शन से पहले कि हमारी नून लीग से लड़ाई है और फलाह है, शेर को हरा देंगे और यूं कर देंगे और तीर पर मोहर लगाएंगे, आज ये जफ्फियां डाल रहे हैं। बिलावल साहब मुलाकातें कर रहे हैं नून लीग वालों से। ये क्या पब्लिक को बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है? ये सर लोगों को पागल बनाया हुआ है इन दोनों पार्टियों ने शुरू से लेके अभी तक। इनको ये देख रहे हैं कि आपस में एक ही हैं और पब्लिक के सामने एक दूसरे को गालियां देते हैं। सही बात है। अभी ये देखें, मतलब है अवाम के सामने अवाम ने खुले दिल से तस्लीम किया है कि उन्होंने सब ने पीटीआई को वोट डाला है। उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब है सारी रातों रात इन्होंने रिजल्ट चेंज किया है और काफ़ी सीटें जो बिलावल भुट्टो यानी ये पहले जो बातें कर रहा था और यूं कर रहा था मैं नवाज शरीफ को हरा कर छोड़ूंगा, और आज नवाज शरीफ के साथ जफ्फियां डल रही हैं। ये क्या चक्कर है? बिलावल भुट्टो ऐसा क्यों कर रहा है? सर वो तो जानबूझ के करेंगे ना, उन्हें पता है उनके बगैर वो हुकूमत में आ नहीं सकते हैं ना। तो वो जब तक उनके साथ चलेंगे नहीं। ये हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि ये आवाम के सामने आपस में मुखालिफ हैं, उसके बाद रात को एक साथ ही असल बात पार्टियां भी करते हैं। बीच में से तो ये एक ही है। हाँ जी बिल्कुल। तो बिलावल भुट्टो को क्या पैगाम है? बिलावल भुट्टो साहब को यही पैगाम है कि आप बराए मेहरबानी हुकूमत में ना आए, ठीक है ना। आप हुकूमत में आके कुछ भी नहीं करेंगे। ये लोगों ने आपको पहले वो उर्दू बोलना सीख ले फिर बात करे। नहीं तो ये जो बात करते हैं कि भी एक बंदा लीडर होता है, धड़ल्ले से कहता है यार मेरी इतना लड़ाई है मैं नहीं करांगा, और बाद में वो ऐसा क्यों करता है? अपनी जुबान से क्यों फिरता है? ये आ सकता था, मुझे बताएं। इन्होंने तो ये इमरान खान के सारे बंदे खरीदे हैं, जितने भी ये इलेक्शन में खड़े थे हमारे महल्ले के काउंसलर, ये सारे खरीदे गए हैं बगैरत। जीता कौन था इस दफा? हमारा कैदी नंबर 804 जीता था। इन्होंने बगैर तो ने खरीदा है, पैसा बोलता है इनके पास, इन्होंने खरीदा है। इनकी औकात क्या है? जीत सकते थे? नहीं बिल्कुल सही है। उसको बाहर निकाले ना, उसको सामने खड़ा करके जीत के दिखाते। हर महल्ले में हर जो बंदा खड़ा हुआ था उससे इमरान खान जीता है। शेर आ रहा है, सुबह आई है, फोनों पे राब्ते हो गए, इसलिए इन्हें वक्त पड़ गया कि दुश्मनी खत्म करके। ऐसे ही है ना नून लीग से बिलावल की, अब सुलह हो गई है। अब कल सारे बिलावल हाउस में जाके जफ्फियां डाल के मिल रहे थे। इतने बड़े बगैरत हैं। तो ये बिलावल क्यों? देखो ना, जुबान तो होती है एक,
जुबान इनकी एक नहीं है ना, इनकी चार हैं। खान की जुबान एक होती है, आपने सुना होगा। ये पठान लोग कहते हैं हमारी जुबान एक है, बिल्कुल सही। ये इनकी एक जुबान नहीं है, चोर है, गंजा चोर है। मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं। मैंने वीडियो दिखाया है, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे जलसों के अंदर कि हमारी नून लीग से लड़ाई है, हम शेर को जीतने नहीं देंगे, तीर पे मोहर लगानी है, और अब जाके जफियाँ डाल रहे हैं। मैंने दूसरी वीडियो भी दिखाई है। वो बहुत पहले कैदी नंबर 804 ने कहा था कि ये पीछे से दोनों बैठ के तितर बटेर खाते हैं। अवाम को बस बेवकूफ़ बनाया हुआ है, जैसे ये ढोल बजाते हैं वैसे अवाम को घुमाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो मुझे उसकी ये बात याद थी, मैंने कहा सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैदी 804 हमारे इधर दिलों में बसता है। मैं यकीन के साथ कह दूँ, अगर उसके लिए जान भी देनी पड़ी तो जान दूंगा, क्योंकि वो हक पे। क्या बात है, रातों रात इन्होंने प्लान चेंज कर दिया। सही बात है। प्लान ए था और फिर ये चलेंगे प्लान बी पर। प्लान बी भी काम नहीं किया इनका, तो इन्होंने कहा प्लान सी चलाएं। बिलावल भुट्टो ये आपस में मिल के मुलाकातें कर रहे हैं। आवाम को क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है? वो पागल है? कोई नहीं पागल है, चाहे वो पठान है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो बलोची है, चाहे वो सिंधी है। पाकिस्तानी अवाम ऐसी नहीं है। हाँ, वो मुसलमान है, सब भाई हैं आपस में। मैं खुद के पठान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहता, मगर सब भाई है। ये खून चूस रहे आज से नहीं चूस रहे, जब से मैं पैदा हूँ ये सुन रहा हूँ, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। मेरा बेटा भी कल को हो जाएगा 5 साल का, वो भी कल आएगा, वो यही बोलेगा कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। अवाम को बेवकूफ़ समझा है अवाम। अब बिलावल भुट्टो अपनी ज़बान पे कायम क्यों नहीं रहा? वो बस काम क्या बताऊँ अब, वो ऐसे ही उसका लोगों का 5 जुबानें। 5 जुबानें। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। थोड़ा करीब हो, किन्नी क्यों कायम अपनी जुबान पे कायम क्यों नहीं रहा? जो कह रहा था मेरी लड़ाई तो नून लीग से है। ये इस लोगों का ये वजन, एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 जुबानें। बिलावल भुट्टो अपनी जुबान पे कायम क्यों नहीं रहा? मैंने कहते अभी बेटा ये बात सब सियासत के है ना, सियासत में एक दूसरे की गाली भी देने और एक दूसरे की गली भी मिलाने हैं। असल बात है मेरा भाई कि एक अवाम के बारे में क्या? अवाम तो जीता है माशाल्लाह, अपने मकसद में जीते, कामयाब है। अवाम अपने मकसद में जीत गई है, जीत गए, बिल्कुल जीत गए इंशाल्लाह। जीतने वाला है, क्योंकि एक औरत का नहीं होता है, एक औरत का एक होता है। वाह 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 वाह, क्या बात, समझ गया? अगर ज्यादा इस्लाम में भी नहीं होता है, अगर होता है ना आप जवाब दें। बिल्कुल नहीं होता। बिलावल भुट्टो साहब की मैंने एक वीडियो दिखाई है जिसमें वो इलेक्शन लड़ने से पहले, जब इलेक्शन हो रहा था, कैंपेन चल रही थी, और बड़ा नवाज शरीफ के खिलाफ बोल रहे थे, शेर को हरा देंगे, फलाना हो जाएगा, तीर पे मोहर लगेगी, शेर नहीं आएगा। अब जाके वो जफियाँ डाल रहे हैं और यूं मिल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारी अवाम बेवकूफ़ है। पहले 13-14 जमातों ने मिलकर पीढ़ियाँ बनाई, बिल्कुल सही। कुछ टाइम के लिए घटे रहे, 7-7 साल। जैसे ही इलेक्शन के नज़दीक आए तो आपस में दूर हुए, फिर एक दूसरे के अगेंस्ट हुए, फिर इसी अवाम को बेवकूफ़ बना के खुद मैंडेट किया। खुद मैंडेट पूरा नहीं हो सका, चोरी करके मैंडेट हमसे हासिल कर लिया पीटीआई वालों से, ठीक हो गया। और आज फिर जो हुसैन है ये इसी तरह इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं। जैसे पहले ये समझे PDM 2 हुकूमत बनने लगी पाकिस्तान के अंदर, और ये इतना अर्सा ठहरेगी नहीं, क्योंकि इमरान खान के साथ इद्दत का केस, और जब इद्दत का कहते तो फिर इद्दत कौन से रहती है? ये कौन सी शरीयत की बात कर रहे हैं? कौन? अल्लाह माफी दे। तौबा वो झूठा केस, यही गलत केस बेनजीर, यही गलत केस बेनजीर पे हुआ था। बेनजीर पे भी आपको पता है अपने टाइम पे बिल्कुल इस निकाह का केस हुआ था। आप हिस्ट्री को देखें, वही केस आज बिलावल भुट्टो लोगों को ज़बान पे कायम क्यों नहीं रहा? बिलावल भुट्टो ज़बान पे अपनी कायम क्यों नहीं रहा? अफसोस ये है कि बिलावल मर्द ही नहीं है बस। और इससे बड़ी बात हम नहीं कह सकते क्योंकि हम शेख रशीद के चाहने वाले हैं। सिर्फ शेख रशीद साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि वो PTI का खुल के साथ देते और इस एरिया में शरिया रियाज नहीं आप भी होते। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, आपने लोगों के कमेंट सुन लिए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ज़ुबान पे क्यों कायम नहीं रहे, वो अवाम ने आपको बता दिया है, और इनका क्या चक्कर चल रहा है वो भी आवाज़ आपने सुन ली। हमारा काम होता है अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी, वो आपने सुन ली है। हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक अल्लाह मालिक है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है।
मस्करे चैनल को आपके आसानी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है, उसका लिंक नीचे दे दिया गया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्करे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है। साथ है।